फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में हम देखते हैं अपने मेन लीड को, जो एक माफिया बॉस है। वो बहुत ही बड़ा साइको है। उसे खुद नहीं पता कि अगले पल वो क्या कर देगा। हमारी फीमेल लीड ब्लाइंड होती है, जो गलती से मेन लीड के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। लेकिन हमारा मेन लीड तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो उससे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। हमारी फीमेल लीड से कोई कुछ कहता है तो वो उसे ठिकाने लगा देता है। लेकिन हमारी फीमेल लीड उससे बचकर निकलना चाहती है, लेकिन उससे डर होता है। अगर हमारे मेन लीड को पता चला कि वो उससे प्यार नहीं करती है तो वो उससे टपका न दे। क्या हमारी फीमेल लीड को मेन लीड से प्यार हो जाएगा, या हमारे मेन लीड को सच्चाई पता पड़ने पर वो उसे टपका देगा? जानने के लिए स्टोरी को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं, जो बेड पर लेटी हुई एक ऑनलाइन नॉवेल पढ़ रही है। वो गुस्से में बड़बड़ाती है, ये क्या बकवास राइटर है, हीरोइन को इतना बुली किया और आखिर में उसकी एंडिंग इतनी दुख भरी। वो क्रूअल मिस्टर गो तो बिल्कुल शैतान है। फिर वो जोर से कमेंट टाइप करके पोस्ट कर देती है, इतनी घटिया एंडिंग क्यों? मैंने इतने पैसे खर्च करके नॉवेल पढ़ा और मेरा पूरा मूड खराब हो गया। अचानक रिप्लाई आता है, अगर इतनी बुरी लग रही है तो खुद ही हीरोइन बन जाओ। वो गुस्से से लैपटॉप पर थप्पड़ मार देती है। तभी स्क्रीन पर कुछ फ्लैश होता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में उसकी आंख खुलती है, लेकिन आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वो पट्टी हटाती है और चारों तरफ देखती है। ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो घर पर नॉवेल पढ़ रही थी, बेहोश हो गई थी। बगल में एक लड़का लेटा दिखता है तो वो घबरा जाती है। अरे कहीं मैंने ड्रिंक करके इसके साथ रात बिताई तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं किया? वो जल्दी से उठकर बाहर जाती है। वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड शिन से बात हो रहा होता है। एक्स कहता है, अगर लूजन मिस्टर गो के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई तो हमें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। शिन चिंतित होकर कहती है, हस्बैंड मिस्टर गो तो बेहद क्रूर डेविल है, कहीं वो हमसे बदला न ले ले। एक्स हंसता है, चिंता मत करो, लूजन तो अंधी है। उसने मिस्टर लू के बेड पर चढ़ने की कोशिश की थी तो मिस्टर लू खुद ही उससे निपट लेंगे। लूजन ये सब सुन लेती है और सोचती है, एक्स ने मुझे नशा देकर मिस्टर गो के साथ रात बितवाई और प्रेग्नेंट कर दिया। ये तो वही खूनी नॉवेल की स्टोरी है। जैसे ही वो मिस्टर गो को देखती है वो हैरान हो जाती है। ये तो नॉवेल का मेन लीड है। डर से वो भागने लगती है। उसके जाते ही मिस्टर लू की आंखें खुल जाती हैं। फिर डॉक्टर से लूजन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो बिल्कुल आम वाली स्टोरी हो रही है। वो बेबी को खत्म कराने के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर कहता है, तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर है, सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। हॉस्पिटल से निकलते ही एक्स और शिन बाहर वेट कर रहे होते हैं। लूजन आंखों पर पट्टी बांधकर अंधी होने का नाटक करने लगती है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, रिपोर्ट चेक करते हैं और खुश हो जाते हैं, वाह ये मिस्टर गो के बच्चे से प्रेग्नेंट है, चलो इसे मिस्टर गो के पास ले चले। इधर ग्रैंडमा को खुशखबरी मिलती है कि लू फैमिली में वारिस आने वाला है। बॉडीगार्ड बताता है, हाँ बॉस का एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था, लेकिन वो लोग बदले में 10 मिलियन मांग रहे हैं। मिस्टर गो गुस्से से एप्पल में चाकू घोंप देता है, मैं उन्हें 10 मिलियन नहीं, जान से मार दूंगा। ग्रैंडमा रोकती है, बिल्कुल नहीं, उनके पास हमारा वारिस है। बॉडीगार्ड, उन्हें 10 मिलियन दो और शादी के लिए इनवाइट करो। एक्स और शिन उत्साहित होकर कहते हैं, अब तो लू फैमिली से कमाई हो जाएगी, क्योंकि अंधी लड़की उनके वारिस से प्रेग्नेंट है। लूजन सोचती है, अगर इन लोगों ने मुझे मिस्टर गो के हवाले कर दिया तो मैं भी नॉवेल की फीमेल लीड की तरह खत्म हो जाऊंगी। वो अचानक पेट दर्द का नाटक करने लगती है। वो लोग घबरा जाते हैं, कहीं बेबी को कुछ न हो गया। लूजन उनके लात मारकर भाग लेती है। पीछे पड़ जाते हैं तो वो रोड पर आ जाती है। पैर मुड़ जाता है, गिर पड़ती है, अपना सैंडल निकालकर दूर फेंक देती है और पास खड़ी कार में घुस जाती है। उन दोनों को लगता है सैंडल उधर गई होगी तो वे दूसरी तरफ भागते हैं। लूजन हंस रही होती है कि कोई पीछे से उसे पोक करता है। वो मुड़कर कहती है, सॉरी, लेकिन सामने चाकू वाला आदमी देखकर सन्न रह जाती है। वो गलती से मिस्टर गो की कार में बैठ गई थी, जो किसी का काम तमाम करके लौटा था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। भागने से पहले मिस्टर गो उसे पकड़ लेता है और चाकू उसके चेहरे पर रगड़ता है। लूजन फिर अंधी का नाटक करती है। मिस्टर गो पूछता है, तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो ना? लूजन सोचती है, अब नाटक करना पड़ेगा। कहती है, मुझे नहीं पता, मेरे एक्स ने नशा देकर तुम्हारे बेड पर धकेल दिया। अगर प्रेग्नेंट हूँ तो इस बच्चे से छुटकारा चाहती हूँ, लेकिन वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मिस्टर गो चाकू मारने वाला था, लेकिन रुक जाता है। लूजन मन ही मन खुश होती है, अच्छा हुआ मेरी एक्टिंग कमाल की है, जान बच गई। लेकिन मिस्टर गो उसके पैर उठाकर गोद में रख लेता है और घाव पर दवा लगाने लगता है। कहता है, अगर पता चला कि तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया या झूठ बोला तो देखना क्या हाल करता हूँ। फिर टेस्ट करने को बहुत करीब आता है कि अंधी है या नहीं। लूजन पलक नहीं झपकाती तो वो पीछे हट जाता है। फिर उसे पकड़कर घर ले जाता है। रास्ते में एक शरारती बच्चा टॉय फेंक कर मारता है। लूजन समझ जाती है, ये तो नॉवेल के प्लॉट
प्लॉट की नकल है। वो जानबूझकर अंधी बनकर उस बच्चे के पैर पर पैर रख देती है। तभी मिस जिया आकर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस जिया का बेटा लूजन को बुली करने लगता है, नाटक शुरू कर देती है। सॉरी, मैं तो अंधी हूँ ना, मुझे कुछ दिखा ही नहीं। मिस्टर गो दूर से बैठा ये सारी शरारतें नोटिस कर रहा होता है। मिस जिया ग्रैंडमा के पास शिकायत लेकर जाती है, देखिए ये लड़की कितनी बिगड़ी हुई है। ग्रैंडमा कहती है, गलती पहले तुम्हारे बेटे यांगी की थी। लूजन मेरे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट है, तुम अपने बेटे को सुधारो। मिस जिया कड़वी नजरों से उसे घूर कर ले जाती है। फिर ग्रैंडमा लूजन का हाथ पकड़ती है, तुम हमारी लू फैमिली की यंग लेडी हो, अगर किसी ने तुम्हें तंग किया तो मैं खुद सजा दूंगी। लूजन थैंक यू कहती है, लेकिन मिस्टर गो बीच में बोल पड़ता है, ग्रैंडमा मुझे एक जरूरी काम है, और लूजन को पकड़कर ले जाता है। सीधे रूम में पहुंचाकर बेड पर पटक देता है। बॉडीगार्ड कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है, साइन करो। लूजन अंधी का नाटक कर रही होती है तो मिस्टर गो हंसता है, अरे मैं भूल ही गया, तुम तो अंधी हो। बॉडीगार्ड बताता है, ये मैरिज एग्रीमेंट है, बेबी के जन्म तक शादी चलेगी, तुम्हें ब्रेस्ट फीडिंग करनी होगी, उसके बाद कैंसिल हो जाएगा, बदले में कुछ भी मांग लो। लूजन कहती है, मैं बेबी को जन्म दूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, ना इस घर में रहूंगी, 9 से 10 महीने बाद किसी को पिकअप के लिए भेज दो। मिस्टर गो चिढ़कर कहता है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे नेगोशिएट करने की। लूजन बोलती है, ठीक है फिर बेबी डिलीवर ही नहीं करूंगी। वो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है, चाकू सटा देता है, तुम मुझे धमका रही हो, मैं चाहूँ तो अभी खत्म कर दूं। लूजन सोचती है, ये साइको सच में कर देगा, पहले जान बचाओ। कहती है, ठीक है मैं मान जाती हूँ। मिस्टर गो उसके हाथ पकड़कर उंगली पर काट लेता है, खून से फिंगरप्रिंट लगवा देता है, फिर ड्रॉअर से एक डरावनी कांटेदार रिंग निकालता है। लूजन मन में डरती है, ये तो काटने वाली रिंग है, लेकिन मिस्टर गो उसे पहना देता है। कैसी लगी? वो कहती है, अच्छी है। जैसे ही वो जाता है वो रिंग उतारकर फेंक देती है और सोचती है, अब क्या इस साइको के साथ एक ही बेड शेयर करना पड़ेगा। रात में मिस्टर गो कहता है, जल्दी बेड पर आओ। लूजन गेट पर खड़ी रहती है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मन में डर, कहीं मार तो नहीं डालेगा। मिस्टर गो गरजता है, भूल रही हो तुम मेरी वाइफ हो, अपनी ड्यूटी निभाओ। कमर पकड़कर बेड की तरफ ले जाने लगता है। लूजन चिल्लाती है, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है, क्या बक रही हो, मुझे नींद नहीं आ रही, स्टोरी सुनाओ। लूजन सोचती है, साइको को नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल खा ले। कहती है, लेट जाओ, मैं कहीं और सो रही हूँ, लेकिन वो गर्दन से पकड़कर खींच लेता है। बोला ना स्टोरी सुनाओ। उसे बेड के पास बिठा देता है, खुद लेट जाता है। लूजन मन में बड़बड़ाती है, कितना जालिम है, प्रेग्नेंट को नीचे बिठाया। बोर होकर स्टोरी सुनाने लगती है। मिस्टर गो कहता है, तमीज से सुनाओ। वो दांत निकालकर बेड टाइम स्टोरी स्टाइल में सुनाती है। सुलाते सुलाते खुद सो जाती है। सुबह वो नीचे सोई मिलती है। मिस्टर गो ब्लैंकेट अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन उठकर देखता है तो उसे छूने लगता है। लूजन बड़बड़ा रही होती है, ग्रैंडमा ग्रैंडपा मुझे छोड़कर मत जाओ। मिस्टर गो सलाता है। तभी बॉडीगार्ड सीन देख लेता है। मिस्टर गो झटके से दूर हो जाता है। ग्रैंडमा ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। मिस्टर गो से कहती है, दिन भर जितना बिजी रहो, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट तो कर लो। लूजन को बताती है, तुम्हारे एक्स और शिन ने बुली किया था ना, मिस्टर गो ने उन्हें सजा देने वाले भेज दिए हैं, अब टेंशन मत लो। लूजन कहती है, समझ गई। मिस्टर गो बोलता है, क्या समझी? ग्रैंडमा का मतलब है हमारा स्कैंडल बाहर न फैले। ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम्हारे और बेबी के लिए ये कर रही हूँ, अगर बाहर वालों को पता चला कि नशा देकर शादी हुई तो बेबी के बारे में क्या कहेंगे? ग्रैंडपा हंसते हैं, सही कहा, अगर पता चला कि मेरे ग्रैंडसन को पहली बार करने को नशा चाहिए था, कितनी शर्म की बात। मिस्टर गो चिढ़कर कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है मैं कितना कमाल कर सकता हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ मेरा ग्रैंडसन अमेजिंग है, पहली बार में ही प्रेग्नेंट कर दिया। यहाँ पता चलता है ग्रैंडपा की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। ग्रैंडमा उन्हें रूम में रेस्ट के लिए भेज देती है। ग्रैंडमा कहती है, बेबी जन्म के बाद मैं पालूंगी, तुम लू फैमिली संभालना। मिस्टर गो कहता है, मुझे जरूरत नहीं। लूजन को खाना सर्व करके चला जाता है। लूजन सोचती है, इसे बचपन में बाहर छोड़ दिया गया था, 20 साल की उम्र में लू फैमिली ने अडॉप्ट किया, इसमें और भी राज छिपे हैं। ग्रैंडमा लूजन को अपना फैमिली ब्रेसलेट देती है। लूजन पहले तो मना करती है, लेकिन उनकी बार बार जिद पर आखिरकार ले लेती है। मेड उसे पकड़कर ले जा रही होती है तो लूजन कहती है, मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, आपको इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं, मेड तुम जाओ। मेड जवाब देती है, ये प्रेगनेंसी का सबसे रिस्की टाइम है मिस लूजन। मिस जिया जब देखती है कि लूजन के हाथ में फैमिली का वो खास ब्रेसलेट चमक रहा है तो गुस्से से तिलमिला उठती है। वो सोचती है, लू फैमिली का वारिस तो मेरा बेटा बनेगा, ना कि इस अंधी लड़की
लड़की का। सबसे पहले इस बच्चे का काम खत्म करना पड़ेगा। उसके इशारे पर मिस जिया की मेड लूजन के पास जाती है और कहती है, जाओ, ग्रैंडमा बुला रही है, यंग लेडी लूजन को मैं ले जाऊंगी। मिस जिया अपने बेटे यांगी से कहती है, अब मैं तुझे लोगों से डील करना सिखाती हूँ। बेटा, उस प्लांट वाली तरफ गाड़ी मोड़ो। लूजन को तुरंत समझ आ जाता है कि ट्रैप सेट। वो दूसरी साइड जाने लगती है, लेकिन मिस जिया की मेड उसे जोर जबरदस्ती पकड़कर उधर घसीट ले जाती है। यांगी कार चला रहा होता है और मिस जिया कंट्रोलर से कार को लूजन की तरफ झटके से भिड़ा देती है। लूजन गिर पड़ी। मिस जिया उसे बोलने लगती है, देखा, ये अंधी तेरी हिम्मत। लूजन को एकदम क्लियर हो जाता है कि ये तो बिल्कुल नॉवेल की स्टोरी जैसा प्लॉट। उसे याद आता है कि फीमेल लीड की एंडिंग भी ऐसी ही थी। वो हिम्मत जुटाकर कहती है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। तुम्हें मिस्टर गो से डर नहीं लगता? मिस जिया हंसकर बोलती है, मिस्टर गो को न तेरी परवाह है न तेरे बच्चे की। तभी मिस्टर गो वहाँ पहुँच जाता है। मिस जिया झूठ बोलती है, ये अंधी लड़की चुपके से तेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। मैं तो इसे ठिकाने लगाने में तेरी मदद कर रही हूँ। मिस्टर गो कहता है, अच्छा, तो क्या मैं तेरा थैंक यू करूँ? लूजन मन ही मन डरती है, ये साइको क्या सच में मुझे मरने देगा? वो उसके पैर पकड़ लेती है, प्लीज मेरी मदद करो। मिस्टर गो गुस्से से मिस जिया की गर्दन थाम लेता है। वो इतना भड़क गया था कि लग रहा था अभी उसे खत्म कर देगा, लेकिन लूजन बेहोश हो जाती है। मिस्टर गो पहले उसे गोद में उठाता है, फिर बॉडीगार्ड से कहता है, पता है ना इसका क्या हाल करना है। मिस जिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लूजन की आंखें खुलती हैं। वो बुदबुदाती है, मैं जिंदा हूँ? क्या मैंने नॉवेल की एंडिंग बदल दी? लेकिन मैं अभी भी इस नॉवेल वर्ल्ड में क्यों अटकी हूँ? तभी जाओ आती है, यंग लेडी, अच्छा हुआ आप होश में आ गई। सॉरी, मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर यंग मास्टर समय पर ना पहुँचते तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। लूजन कहती है, कोई बात नहीं, और उसे पास बिठा लेती है। देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ हैरान होकर पूछती है, यंग लेडी, आपकी आंखें ठीक हैं? लूजन खुलासा करती है, इनफैक्ट मैं अंधी ही नहीं हूँ, मैं बस प्रिटेंड कर रही थी। लेकिन तुम यहाँ सब में सबसे काइंड हो, इसलिए तुम्हें अपना राज बता रही हूँ। प्लीज इसे सीक्रेट रखना। जाओ, वादा करती है। हाँ यंग लेडी, किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। लूजन सोचती है, ये नॉवेल वर्ल्ड बहुत खतरनाक है, मुझे हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। वो जाओ के कान में कुछ फुसफुसाती है। तभी मिस्टर गो आने वाला होता है। जाओ बोल उठती है, क्या यंग लेडी आप जा रही हो? आप तो यंग मास्टर से बहुत प्यार करती हो ना, छोड़कर क्यों? असल में दोनों चुपके से नाटक कर रही थी ताकि मिस्टर गो सुन ले। लूजन कहती है, हाँ मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, यही वजह है कि उसे छोड़ना पड़ रहा है। वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसके साथ रहकर मैं उसे कमजोर बनाती हूँ। बचपन में मैंने एक पेंटिंग देखी थी जो मुझे बहुत भा गई। लगा कि पेंटर कितना टैलेंटेड होगा, लेकिन पेरेंट्स ने बताया कि वो एक बच्चे ने बनाई थी, इसलिए मैं उसे बहुत मिस करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। गुस्से से भरा मिस्टर गो दौड़ कर आता है और जाओ को वहाँ से भगा देता है। लूजन से पूछता है, बताओ क्या तुमने उस पेंटिंग की वजह से मुझसे शादी की? लूजन सोचती है, गुस्सा क्यों हो रहा है? नॉवेल में तो इसे वो पेंटिंग बहुत पसंद थी। वो कहती है, क्योंकि वो पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग थी, और डिटेल में बताने लगती है। लेकिन मिस्टर गो चुपके से टूटे ग्लास का टुकड़ा उठा लेता है। वो उसके बहुत करीब आ जाता है और ग्लास को उसकी आंखों के पास ले आता है। लूजन एक बार भी पलक नहीं झपकाती, फिर पूछती है, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरे सामने हो? मिस्टर गो उसकी ठोड़ी पकड़ लेता है। लूजन डरती है, क्या अब ये मेरा काम तमाम करेगा? मिस्टर गो कहता है, तो तुम मुझे सिर्फ पेंटिंग की वजह से इतना पसंद करती हो? लूजन बोलती है, यकीन करो या ना करो, लेकिन मिस्टर गो उसे जोर से पकड़कर किस करने लगता है। वो कोई हल्का किस नहीं, बल्कि इतना इंटेंस कि लगे जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। तभी जाओ भाग कर आती है, सॉरी सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। तब जाकर मिस्टर गो उसे छोड़ता है। लूजन पूछती है, जाओ क्या हुआ? जाओ बताती है, मिस जिया गार्डन से गायब हो गई, कहीं नहीं मिल रही। लूजन सोचने लगती है, जिया गायब है, कहीं इसके पीछे मिस्टर गो का हाथ तो नहीं? मैसेंजर आकर बताती है कि मास्टर ने मिस्टर गो को नीचे बुलाया है, लेकिन मिस्टर गो झल्ला जाता है और कहता है, मैं नहीं जाने वाला। वो अपनी गन निकालने लगता है और बोलता है, अगर उन्हें मुझसे मिलने का इतना शौक है तो मैं तो पक्का मिलूंगा। फिर वो गन में बुलेट लॉड कर लेता है। इसी बीच वो लूजन को पकड़कर नीचे लाता है। डैड उस पर चिल्लाते हैं, तुमने झांग को कहाँ छुपा रखा है? ग्रैंडमा बीच में बोल पड़ती है, थोड़ा धीरे बोलो, लूजन प्रेग्नेंट है, तुम मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को हर्ट नहीं कर सकते। वो लूजन को प्यार से अपने पास बिठा लेती है। मिस्टर गो कहता है, मेरा उस झांग से क्या लेना देना?
लूजन मन ही मन सोचती है मिस्टर गो ने झांग को बेबी की वजह से किडनैप किया होगा, लेकिन इसे बेबी की तो परवाह भी नहीं लगती। डैड कहते हैं लूजन तो ब्लाइंड है, उसके लिए गिरना नॉर्मल बात है, इस सब का झांग से कोई लेना देना नहीं, तुम अभी झांग को छोड़ दो। मिस्टर गो चिढ़कर बोलता है अगर किसी ने मेरी बंदी को हाथ लगाया है तो सिर्फ एक जान नहीं 2 जाने जाएंगी। डैड चेताते हैं झांग तुम्हारे भाई की मॉम है, अगर ये बात बाहर आ गई कि तुमने ये सब किया तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। मिस्टर गो हंसता है जब वो जिंदा ही नहीं बचेगी तो किसी को क्या पता चलेगा। डैड गुस्से में चिल्लाते हैं अगर शाम तक तुमने झांग को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी में से 1 पैसा भी नहीं दूंगा। ये सुनकर मिस्टर गो को अचानक गुस्सा फूट पड़ता है। तुम मेरी मॉम की चीजों से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, वो भी उस मिस्ट्रेस की जान बचाने के लिए। डैड कहते हैं तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर गो चिल्लाता है उसने मेरी बंदी को हाथ लगाया है, मैं उसे ऐसे कैसे जिंदा छोड़ दूं। डैड धमकाते हैं तो मिस्टर गो बोलता है मैं बचपन से केज में रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं लगता, चिंता मत करो, अभी झांग सिर्फ मेरे हाथों में है, उसे जान से नहीं मारा। मिस्टर गो लूजन को लेकर जाने लगता है, लेकिन डैड अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेते हैं, इसको बांध दो। मिस्टर गो गुस्से से गन निकालने को होता है पर लूजन उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसे बचाने लगती है। मिस्टर गो गन नहीं निकालता और डैड से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। लूजन तभी बोलती है हस्बैंड मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सिर चकरा रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। वो उसे गोद में उठा लेता है, मुझे अकेले नहीं जाना, तुम भी चलो। मिस्टर गो लूजन को गोद में उठा लेता है और कहता है सॉरी मेरी वाइफ बहुत बिजी है, मुझे पहले इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वो बॉडीगार्ड्स को घूरता है, वो डर के मारे खुद ही साइड हो जाते हैं। फिर मिस्टर गो लूजन को लेकर चला जाता है। बाहर कार में आते ही बॉडीगार्ड बताता है बॉस यही वो घर है जो आप ढूंढ रहे थे, आपके डैड को इस जगह का पता नहीं चलेगा। मिस्टर गो लूजन को कार से बाहर निकालता है, वो अभी भी ब्लाइंड होने का नाटक कर रही है तो मिस्टर गो उसे पकड़कर गोद में उठा लेता है। लूजन फुसफुसाती है यहाँ तो कोई है ही नहीं, नाटक करने की क्या जरूरत, मुझे नीचे उतार दो। लेकिन जैसे ही वो छोड़ने लगता है लूजन उसे कसकर पकड़ लेती है। मिस्टर गो हंस पड़ता है, फिर वो उसे लॉक वाले बेड पर लिटा देता है और बुरी तरह किस करने लगता है हर जगह। लूजन चिल्लाती है रुको मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मिस्टर गो उसका हाथ पकड़ लेता है, मेरा बेबी इतना वीक नहीं है, वो स्ट्रांग है मेरी तरह, और फिर गर्दन पर किस करने लगता है। लूजन झट से उसकी लेग्स के बीच किक मार देती है। मिस्टर गो का बुरा हाल हो जाता है, वो दर्द से दूर हट जाता है और बोलता है तुम क्या चाहती हो, मेरे फ्यूचर के बच्चे ना हो। लूजन मासूम बनकर कहती है मैंने कुछ नहीं किया, बेबी ने ऐसा किया। मिस्टर गो हंसता है तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ। गुस्से में वो उसके मुंह को पकड़ लेता है, तुम तो मुझे बहुत लाइक करती हो ना, फिर नाटक क्यों। लूजन खुद को नोचने लगती है ताकि आंसू आ जाए और कहती है हस्बैंड तुम बहुत भारी हो, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ धक्का मारने की, मैं तो 1 मिनट भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। वो फिर उसका हाथ पकड़ लेती है, मैंने वो चीजें कभी ट्राई नहीं की जो तुम्हें पसंद ना हो। मिस्टर गो ठंडे स्वर में कहता है ये मत समझना कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है, और उसे बेड पे गिराकर चला जाता है। लेकिन लूजन उल्टा खुश हो जाती है, अब तुम चले गए तो पूरा बेड मेरा। तभी ग्रैंडमा का कॉल आता है जो उसे नेक्स्ट डे मिलने बुलाती है। ग्रैंडमा कहती है मैं चाहती हूँ तुम मिस्टर गो की मदद करो, उसका जो कुछ भी है उसे वापस पाने में। लूजन सोचती है इसलिए तो ग्रैंडमा ने मुझे जेड ब्रेसलेट दिया था। ग्रैंडमा आगे कहती है मिस्टर गो हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी का असली हकदार है, 5 साल की उम्र में अपनी मॉम के साथ जा रहा था, कार एक्सीडेंट हो गया, तब से वो गायब हो गया। तुम्हें पता है ओ इतने सालों में उसने कितनी मुश्किलें झेली। लूजन बोलती है ऑफ कोर्स मुझे पता है, उसने 15 साल पिंजरे में रहकर गुजारे। ग्रैंडमा कहती है सिर्फ तुम ही उसकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी ला सकती हो, उसे हार्टलेस से अच्छा इंसान बना सकती हो। लूजन ब्रेसलेट ग्रैंडमा को वापस करने लगती है, मुझसे ये सब नहीं होगा। ग्रैंडमा मुस्कुराकर कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे नजर आ रहा है तुम्हारे आने से मिस्टर गो बदलने लगा है, वो तुम्हें बाकियों से अलग ट्रीट करता है। लूजन कहती है पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ग्रैंडमा जोर देकर बोलती है ये बिल्कुल सच है, कल वो अपने डैड के सामने गन निकालने वाला था, शायद गोली मार भी देता, लेकिन तुम्हारा एक कदम आगे बढ़ा और वो रुक गया। जिस क्रूर मिस्टर गो से सब डरते हैं वो तुम्हारी बात मान रहा है, तुम में जरूर कोई जादू है। लूजन मन ही मन सोचती है सॉरी लेकिन मैं और मिस्टर गो तो अलग अलग दुनिया के हैं। वो जाने लगती है तो ग्रैंडमा रोकती है, इस सब के बाद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे
मुझे पता है तुम लू फैमिली में कभी शादी नहीं करना चाहती थी। अगर तुम मिस्टर गो को वारिस की पोजीशन दिलवा दो तो मैं मिस्टर गो से कहकर तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करवा दूंगी। लूजन ये सब सोचते हुए घर लौटती है। क्या मुझे ग्रैंडमा की बात माननी चाहिए? एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। रात में घर आते ही मिस्टर गो गेट पर खड़ा मिलता है। कहाँ गई थी तुम? लूजन फटाक से ब्लाइंड का नाटक शुरू कर देती है और सोचती है मिस्टर गो को तो पता ही होगा कि मैं ग्रैंडमा से मिलने ओल्ड हाउस गई थी। क्या ये मेरा टेस्ट ले रहा है? वो हाथ बढ़ाकर उसे प्यार से छू लेती है और कहती है ग्रैंडमा ने ओल्ड हाउस में चाय पिलाने बुलाया था, तुम्हारे पास्ट के बारे में बताया। मिस्टर गो अच्छा कहकर अचानक उसका गला पकड़ लेता है। तुम्हें मेरे लिए क्या बुरा लग रहा है? लूजन बोलती है मैं नहीं चाहती तुम बिल्कुल हर्ट हो, मैं चाहती हूँ तुम फाइट पैक कर दो। मिस्टर गो गुस्से से पूछता है तो बताओ क्या निकाल दूं, दिल, लिवर या कुछ और? लूजन प्यार से उसका फेस पकड़ती है। बदला लेने से अच्छा है दूसरों का दिल जीतो। मिस्टर गो पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो? लूजन कहती है जो लोग तुम पे अटैक कर रहे हैं उनका मेन मकसद हमारे बेबी को हर्ट करना है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बेबी के जन्म के बाद उसे कोई खतरा हो। वो सब लू फैमिली की वारिस की पोजीशन चाहते हैं, मैं नहीं चाहती है वो सक्सेसफुल हो, इसलिए तुम अपनी चीजें वापस ले लो। अगर तुम लू फैमिली के हेड नहीं बने तो बेबी की सेफ डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन आगे खतरा तो रहेगा ही। मिस्टर गो कहता है मेरे होते हुए हमारे बेबी को कोई हर्ट नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मैं कितना डेंजरस हूँ? मैं खुद बेबी के लिए रास्ता बना दूंगा। लूजन डांटती है बिल्कुल नहीं, तुम्हें फादर बनना है, माफिया गैंगस्टर नहीं जो सीधे गोली मार दे। क्या होगा अगर किसी दिन तुम्हारी गन में बुलेट्स खत्म हो जाए? मिस्टर गो चिढ़ता है तुम्हारा मतलब मेरे पास गन होगी और बुलेट्स नहीं? क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? उस रात तुम ही मुझसे दया की भीख मांग रही थी। लूजन सोचती है ये हर बार इतना भड़क क्यों जाता है और कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। फिर बोलती है बेबी के साथ लू फैमिली में सिर्फ 2 साल रहूंगी, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें हमेशा बेबी के साथ रहना होगा। तुम हर टाइम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तब बेबी क्या करेगा? मिस्टर गो गुस्से में कहता है तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? वो उठने लगती है तो मिस्टर गो पकड़कर पास बिठा लेता है। लूजन कहती है मुझे अपने पास रहने दो। मिस्टर गो उसे कसकर पकड़ता है। मेरे साथ रहना कोई मजाक नहीं, लेकिन मेरे सामने सिर्फ तुम्हें इतनी हिम्मत है बोलने की, और उठकर चला जाता है। लूजन उदास होकर कहती है मुझे पता था ये टास्क कितना इम्पॉसिबल है, पहले ही दिन फेल हो गई। तभी ग्रैंडमा का कॉल आता है फिर से ट्राई करना होगा। लूजन आइस पैच बांधकर एक क्लब की तरफ चल पड़ती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स रोकते हैं, तुम्हारी जैसी ब्लाइंड को अंदर नहीं जाने देंगे। आज रात जगह बुक। लूजन कहती है मैं मिस्टर गो से मिलने आई हूँ। गार्ड्स हंसते हैं। हर रात ढेर सारी लड़कियाँ मिस्टर गो से मिलने आती हैं, तुम भी उनमें से एक हो, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। लूजन बोलती है मिस्टर गो को बोलो लूजन आई है, इम्पोर्टेंट काम है। एक गार्ड अंदर जाता है, वहाँ सब लड़कियों के साथ लगे हैं, लेकिन मिस्टर गो अकेला आइस बंद करके बैठा था। गार्ड डरता है डायरेक्ट बात करने से, तो उसके फ्रेंड को बताता है कोई लड़की मिस्टर गो से मिलने आई है। फ्रेंड सोचता है कहीं मिस्टर गो की मिस्ट्रेस तो नहीं, बाहर आकर देखता है और हंसता है। मिस्टर गो को कब से ब्लाइंड लड़कियों में इंटरेस्ट हो गया। कहता है मिस्टर गो सो रहा है, डिस्टर्ब मत करो। लूजन जिद करती है मुझे मिस्टर गो से मिलना ही है। गार्ड्स रास्ता ना खोले तो लूजन बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। फ्रेंड का तो कलेजा बैठ जाता है। लूजन चिढ़ाकर कहती है तुम लोग इस पार्टी में ऊपर तो नहीं पहुँचना चाहते ना। फ्रेंड गार्ड्स को लात मारकर दूर भगाता है। लूजन अंदर घुस जाती है। उसका दोस्त लूजन से पूछता है तुम प्रेग्नेंट हो? किसका बेबी? क्या ये मिस्टर गो का है? वो जवाब देती है मेरे हस्बैंड का है। दोस्त बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो फिर भी मिस्टर गो से पंगा ले रही हो, डर नहीं लगता अगर उसे पता चल गया तो? लूजन कहती है उसे तो सब पता है। दोस्त एकदम शॉक्ड हो जाता है। मिस्टर गो का एक शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर, वो भी प्रेग्नेंट। फिर दोस्त उसे पकड़कर अंदर ले आता है। एक लड़की मिस्टर गो के पास जाने लगती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर दूर कर देता है। फ्रेंड लूजन से कहता है तुम्हें मिस्टर गो का गुस्सा तो पता ही होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में तुम ही हार जाओ। लूजन बोलती है चिंता मत करो, मैं वेट करूंगी जब तक तुम सबकी ड्रिंक खत्म न हो। दोस्त कहता है वेट करने का कोई फायदा नहीं, वो अभी सो रहा हूँ, कोई उसे जगा नहीं सकता। लेकिन लूजन चुपचाप दूर जाकर बैठ जाती है। वो लड़की फिर मिस्टर गो के करीब आने लगती है। तभी मिस्टर गो अचानक उठता है, उसकी गर्दन पकड़कर आइस क्यूब्स में डंक कर देता है। लड़की का चेहरा बुरी तरह खराब हो जाता है। डर के मारे वो भाग जाती है। सब चिल्लाने लगते हैं। तभी मिस्टर गो की नजर लूजन पर पड़ती है, जो डंडे की मदद से उसके पास आ रही थी। वो डंडा गिरा देता है। लूजन कहती है क्या मैं तुमसे दोबारा बात कर सकती हूँ? मिस्टर गो बोलता है तुम्हें बड़ी हिम्मत हो गई है। लूजन कहती है प्लीज जो मैंने कल कहा था उसके बारे में सोचो। मुझे पता है तुम्हें अपनी ये जिंदगी पसंद नहीं, अगर पसंद ही नहीं तो चेंज क्यों नहीं कर? लेकिन मिस्टर गो गुस्से में उठता है और सारी आइस क्यूब्स गिरा देता है। सबको लगता है यही मिस्टर गो को इम्प्रेस करने का तरीका है। वो जानबूझकर और ज्यादा आइस क्यूब्स फैला देते हैं। मिस्टर गो लूजन से कहता है अगर तुम इन आइस पर चल सको तो मैं इस बारे में
में सोच सकता हूँ। एक लड़की बोलती है, इस आइस पे चलोगी तो पैर ही खराब हो जाएंगे। लूजन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर गो चिल्लाता है, तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? एक लड़का आकर उसे पकड़ने लगता है, तुम ब्लाइंड हो ना, चलो मैं आइस पे चलने में हेल्प करता हूँ। लूजन कहती है, छोड़ो मुझे, लेकिन वो उसके सैंडल में हाथ डालता है। तुम्हें आइस पे चलना ही होगा, कौन जानता मिस्टर गो इम्प्रेस होकर तुम्हें होटल ले जाए। सब हल्ला मचाने लगते हैं। तो और क्या, वो चिल्लाने लगते हैं, कपड़े उतारकर आइस पर लेट जाओ और मिस्टर गो को अपने साथ एंजॉय करने दो। लूजन अपने सैंडल पहनने लगती है, लेकिन वो लड़का आइस उठाकर उसके कपड़ों में भरने लगता है। मिस्टर गो को ये बर्दाश्त नहीं होता, वो बोतल उठाकर उस लड़के के सिर पर मार देता है। फिर लूजन को देखता है, वो उसके थप्पड़ मार देती है। सबके होश उड़ जाते हैं। आज तक किसी ने मिस्टर गो को हाथ भी नहीं लगाया। मिस्टर गो गुस्से से उसे कंधे पर लाद लेता है और बाहर चला जाता है। सब बातें करने लगते हैं, आज तो ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। उसका दोस्त प्रेयर करने लगता है, रेस्ट इन पीस। मिस्टर गो गुस्से से लूजन को अपनी कार में बिठाता है, खुद अंदर घुसकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, सिर पकड़कर किस करने लगता है। लूजन रोकती है तो वो कहता है, कुछ मत बोलो, और किस करता रहता है। अचानक लूजन को उल्टी आने लगती है। मिस्टर गो बोलता है, मेरी किससे इतनी प्रॉब्लम? लूजन कहती है, नहीं, ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। गुस्से में वो उसे कार से बाहर निकाल देता है और खुद कार लेकर चला जाता है। लूजन सबसे पहले अपनी पट्टी उठाती है, तभी याद आता है उसका फोन तो उसके पास ही नहीं, मतलब पैदल ही जाना पड़ेगा। लेकिन जिया भाई उसे देख लेता है और डैड को कॉल करता है, क्यों ना इस लड़की को किडनैप कर ले, जिया के बदले इसकी डील करेंगे। डैड कहते हैं, ठीक है, लेकिन हर्ट मत करना मिस्टर गो, वरना हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिया का भाई अपनी कार लेकर उसके पीछे लग जाता है। लूजन पहले तो भागती है, लेकिन वो उसके आगे आ जाता है। उसके गुंडे उसे किडनैप करके ले जाते हैं। इधर मिस्टर गो देखता है कि लूजन का फोन उसकी कार में ही रह गया। ड्राइवर को वापस जाने को कहता है, तभी किडनैपिंग वाली कार पास से निकलती है। बॉडीगार्ड आकर बताता है, बॉस, यंग लेडी का सिर्फ शूज मिला है, शायद किडनैप हो गई। मिस्टर गो खुद कार भगा लेता है इतनी स्पीड से कि किडनैपर्स से आगे निकल जाता है, उनकी कार के सामने खड़ी कर देता है। गुंडे बोलते हैं, ये कौन साइको है, लेकिन वो एंड टाइम पर कार रोक देता है। जिया का भाई गुंडों के साथ बाहर आता है, देखता है मिस्टर गो अकेला है, बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ डील करनी है, मेरी सिस्टर जिया वापस कर दो, हम तेरी बंदी छोड़ देंगे। मिस्टर गो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी को हाथ लगाने की, अब मैं तुझे तेरी सिस्टर संग हेल में भेजूंगा। जिया के कहने पर गुंडे उस पर अटैक करते हैं, लेकिन मिस्टर गो सबको धूल चटा देता है। उसके फाइटिंग स्किल्स कमाल के हैं। अंदर लूजन अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही है। जिया का भाई डंडा लेकर मारने आता है, लेकिन वो उसे बुरी तरह पीट देता है। उसका सिर पकड़ लिया। वो मदद के लिए चिल्लाता है। एक गुंडा पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन लूजन बचाने लगती है। तभी मिस्टर गो का मिस्टीरियस गैंग बॉडीगार्ड संग आ जाता है, लेकिन डंडे के वार से लूजन बेहोश हो जाती है। मिस्टर गो उसे पकड़ लेता है और चिल्लाता है, इसे हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर उसकी आंखें चेक कर रहा था। उसका दोस्त पूछता है, इसकी आंखों में तो रिएक्शन हो रहा है, क्या ये ठीक हो गई? डॉक्टर बताते हैं, बचपन में एक्सीडेंट से ये टेम्पररी ब्लाइंड हो गई थी, लेकिन स्टिमुलेशन की वजह से आंखें रिकवर हो रही हैं। वो लूजन का हाथ हिलाते हैं, क्या तुम्हें दिख रहा है? लूजन कहती है, डॉक्टर, मुझे अचानक सब क्लियर दिखने लगा। वो प्रिटेंड कर रही थी जैसे पहली बार दुनिया देख रही हो। दोस्त पूछता है, मुझे पहचाना? लूजन सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है, और चांद बुझकर कहती है, तुम मिस्टर गो हो। दोस्त हैरान। मिस्टर गो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ता है, तुम अभी भी ब्लाइंड हो क्या? सबसे पहले मेरा फेस देखना था। लूजन कहती है, मिस्टर गो, तुम तो बहुत हैंडसम हो। मिस्टर गो ब्लश करने लगता है। दोस्त हंस पड़ता है। मिस्टर गो उसे घूरता है तो उसकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है और बहाना बनाकर बुड़बुड़ाते हुए भाग जाता है। लूजन उसकी रिएक्शन देखकर हंस रही थी। मिस्टर गो कहता है, तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। लूजन बोलती है, तुम हर चीज पर जेलस क्यों हो जाते हो? डॉक्टर को घूरता है तो वो भी भाग जाता है। लूजन उसका हाथ पकड़ती है, क्या तुम मुझसे अब भी गुस्सा हो? वो गला पकड़कर किस करने लगता है और कहता है, लू फैमिली का वारिस बनने में क्या तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहती हो? लूजन खुशी से सांस लेती है, लेकिन तुमने अचानक मन क्यों बदल लिया? मिस्टर गो कहता है, तुम्हें जिया के भाई ने किडनैप किया था, मैंने उसकी टांगें तोड़ दी। इस इंसिडेंट से रियलाइज हुआ, जब बिजनेस और पावर होगी तभी खुद और अपनों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। लूजन कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मेरे पास एक शानदार आइडिया है। इधर जिया अपने डैड को बता रही थी, उन लोगों ने मेरी बुरी हालत कर दी, इतने क्रूएल थे कि स्नेक्स के पास छोड़ दिया, डॉग्स ने काटा। बदला लेना डैड। डैड कहते हैं, मैं मिस्टर गो को सबक सिखाऊंगा। लेकिन लूजन जख्मी मिस्टर गो को कंधे पर लाद कर लाती है। फिर नाटक शुरू। लूजन चिल्लाती है, जिया तो जिंदा बच ही नहीं पाती, मिस्टर गो ने अपनी लाइफ रिस्क करके बचाया।
ग्रैंडमा भी साथ नाटक कर रही थी। उन्हें पता था मिस्टर गो की चोटें फेक हैं, जस्ट मेकअप। ग्रैंडमा आंखों में मेडिसिन डालकर नकली रोती है। मिस्टर गो जिया को जियाल से बचाकर लाया। डैड कहते हैं सच में बचाया? लूजन बोलती है मेरा हस्बैंड इस फैमिली के लिए कितना करता है, लेकिन सब उसे गलत समझते हैं। डैड कहते हैं ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 2 महीने के लिए तुम देता हूँ, प्रॉफिट किया तो शेयर्स तुम्हारे। ग्रैंडमा कहती है अब उठो, तुम प्रेग्नेंट हो ना, रेस्ट करो। मिस्टर गो लूजन की तरफ हाथ बढ़ाता है, वो उसे लाद कर ले जाती है। रूम में आते ही वो शावर लेने जाता है। लूजन कहती है रुको, नहाने से पहले मेकअप रिमूव कर लो, लेकिन मिस्टर गो उसे पकड़कर वॉशरूम ले जाता है। तुम करोगी? अपनी पैंट खोलने लगता है। लूजन कहती है रुको, मैं ऐसे ही कर दूंगी। वो बाथटब में बैठ जाता है। लूजन साफ करने लगती है। मिस्टर गो कहता है तुम एक्टिंग में कितनी अच्छी हो। लूजन बोलती है और नहीं तो क्या, ऐसे लोगों से डील करने के लिए तो ये करना पड़ता है। मिस्टर गो उसका गला पकड़ लेता है। क्या तुम मेरे साथ भी खेल रही हो? लूजन कहती है वो तो बस आज उनके साथ एक्टिंग की थी। मिस्टर गो बोलता है जो भी हो, मेरे साथ मत खेलना। फिर लूजन उसकी चेस्ट टच करके साफ करती है। वो उसे क्लोज खींचता है, लेकिन लूजन को उल्टी आने लगती है। मिस्टर गो कहता है तुम्हें लड़कों से एलर्जी है क्या? हमेशा वॉमिट हो जाती हो, तुम मुझसे फ्लर्ट मत किया करो। लूजन सोचती है मैंने कब फ्लर्ट किया। वो उसे भगा देता है और शावर लेने लगता है। जैसे ही कपड़े पहनकर बाहर आता है, लूजन की चीख सुनता है। क्या हुआ? वो किचन में थी। कहती है मैं फिश काट रही थी, लेकिन उसने मुझ पर अटैक कर दिया। इनफैक्ट लूजन को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। मिस्टर गो खुद बनाना शुरू कर देता है, उसकी कटिंग स्किल्स शेफ जैसी। लूजन के होश उड़ जाते हैं। इतने कम टाइम में ढेर सारी डिशेस तैयार। लूजन चखती है, ये तो सुपर टेस्टी है। सोचती है ग्रैंडमा ने बताया था। मिस्टर गो को मिस्टर गो पसंद नहीं, क्योंकि बचपन में सरवाइव करने को ये करनी पड़ती थी। लूजन कहती है अगर तुम्हें मिस्टर गो पसंद नहीं तो मत किया करो, आजकल बाहर का हेल्दी खाना मिल जाता है। मिस्टर गो पूछता है क्या तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रही हो? लूजन बोलती है मैं तुम्हें वो चीजें फोर्स नहीं करूंगी जो पसंद नहीं। मिस्टर गो कहता है अच्छा तो आगे बेकार खाना खिलाओगी? लूजन हंसने लगती है। मिस्टर गो पूछता है बताओ खाना कैसा बना? लूजन तारीफ करने लगती है और कहती है खाने से ज्यादा टेस्टी तो तुम हो, खाना बनाते हुए इतने हैंडसम लग रहे थे कि डिशेस मुकाबला नहीं कर सकती। मिस्टर गो अंदर से स्माइल करता है और बोलता है लगता है तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो गई हो। वो सोच रही थी कि थोड़ी तारीफ कर दी, देखो कितना खुश हो रहा है। फिर उसे सूप पीने को दे दिया। बोली इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। वो तुरंत उठा और उसे गोद में उठा लिया। बोला क्या तुम मेरी ताकत पर सवाल उठा रही हो? मैं अभी बेड पर लिटाकर दिखाता हूँ कि मुझ में कितनी एनर्जी बाकी है। वो चिल्लाई नहीं अभी नहीं, मुझे काम है। उधर वो जिया कंपनी को फोन लगाती है। बोली आज मिस्टर गो कंपनी में आएगा, तुम्हें पता है कि किसका साथ देना है? उसका बेटा यांगी गेम खेल रहा था तो उसने फोन छीन लिया। बोली जाओ फेंसिंग की प्रैक्टिस करो, अपने डैड के सामने शो करो, तभी तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। वो बोला वैसे तो सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई की है, पता नहीं तुम कंकु मैन क्या सोचती रहती हो। वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। किसे कंकु मैन बोल रहा है? तू खुद तो किसी काम का नहीं। यांगी बोला तुम्हारा और डैडी का तो कोई मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं है। पुराने जमाने में ऐसे लोगों को कोको बन कहते थे। मिस जिया बोली अगर तू अच्छे से पेश आएगा तो तेरा बाप मुझसे शादी कर ही लेगा। एक बार मुझे कंपनी मिल जाए फिर मैं तुझे हर साल गिफ्ट्स दूंगी। अगर मिस्टर गो से कंपनी की हालत खराब हो गई तो उसका डैड उसे बाहर निकाल देगा। तब लू फैमिली का वारिस सिर्फ तुम इकलौते रह जाओगे। इधर मिस्टर गो बोर्ड मीटिंग में बैठा था, लेकिन कोई बोर्ड मेंबर बोल ही नहीं रहा था। एक ने वॉशरूम का बहाना बनाया और भागने लगा। जैसे ही गेट खोला बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया और वहीं पॉट रख दिया ताकि वही पेशाब कर ले। मिस्टर गो बोला क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे? वो बोला इतनी जल्दी तो आ ही नहीं रहा। फिर वापस आकर बैठ गया। बाकी सब डर के मारे सिर झुकाए बैठे थे। लूजन उसकी सेक्रेटरी बनकर आई और बोर्ड मेंबर्स की सारी जानकारी दे दी। मिस्टर गो ने डटकर सबको काम पर लगा दिया। बोला हम एक ड्रामा की शूटिंग करेंगे। जब मिस जिया को पता चला कि मिस्टर गो ड्रामा बनवा रहा है तो वो बोली मिस्टर गो अभी बहुत जवान है, ड्रामा शूटिंग के लिए कितनी हसीन लड़कियां आएंगी, मुझे लगता नहीं कि मिस्टर गो उनके सामने काबू रख पाएगा। बस एक बार वो हमारे जाल में फंस जाए फिर देखना हम उसे तबाह कर देंगे। ड्रामा शूटिंग के लिए डायरेक्टर ने फीमेल लीड चैनू से मिलवाया। लूजन ने हेलो कहा, लेकिन वो सीधे मिस्टर गो से चिपक गई। लूजन बोली आज विंटर सीन की शूटिंग है तो तुम्हारे कपड़े थोड़े कम लग रहे हैं। चैनू बोली मुझे तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन मिस्टर गो ने उसे धक्का देकर दूर भगा दिया और लूजन को पकड़ लिया। बोला क्या तुम जल रही थी? लूजन बोली किस बात से जलूंगी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे लोग बहुत
बहुत हैं। मुझे तो बस डर था कहीं हमारे ड्रामा पर इफेक्ट न पड़े तो वो उसे एकदम छोड़ देता और गुस्से से चला जाता है। वो एक बार में आ जाता जहाँ उसका दोस्त पहले से था, फ्रेंड बात करने की कोशिश करता है बट वो चुपचाप बैठ जाता है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था तो मिस्टर गो पूछता है क्या हुआ, तो फ्रेंड बताता है इस बेवकूफ को किसी लड़की से प्यार हो गया था। इसे लगा वो अच्छी इंसान है लेकिन वो इसके सारे पैसे लेकर फौरन भाग गई। दोस्त बताने लगता है कि कोई लड़की तुम्हारे लिए जेलस हो, तुम्हारा लिए दूसरों से लड़ाई करे तो समझ लो वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। जितनी वो तुमसे लड़ती है उतनी ही तुम्हारी परवाह करती है और जो प्यार से बात करे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। उसे तुमसे कुछ चाहिए, अगर तुम्हें छोड़ना चाहती है तो मिस्टर गो तुरंत उठकर चला गया। लूजन उसे फोन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उठा नहीं रहा। कुछ नीचे पड़ा था, लूजन ने उठाया। तभी एक लड़का आया, बोला ये मेरा है। लूजन ने दे दिया। वो बोला क्या तुम्हें मैं याद नहीं? मैंने इंटरव्यू में हिस्सा लिया था, मैं फेमस एक्टर हूँ। लेकिन लूजन ज्यादा ध्यान न दे रही थी। वो उसके कप उठाने में मदद करने लगा लेकिन वो पीछे हट गई। बोला कप गिर गया, मैं साफ कर देता हूँ। वो फिर पीछे हटी, कोई जरूरत नहीं। लूजन समझ गई कि इस लड़के का कोई न कोई मकसद है। अचानक कोई गाना बजने लगा। लड़का जानबूझकर लूजन को पकड़ लिया और प्रिटेंड करने लगा। लूजन चिल्लाई तुम क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे मत छुओ, हम अभी मिले हैं। लेकिन लूजन ने उसे लेग्स के बीच लात मारी और जोर से ठोक दिया क्योंकि उसे शक हो गया था कि जिया ने इससे भेजा होगा ताकि मिस्टर गो और उसके बीच झगड़ा हो जाए। जैसे ही मिस्टर गो वहाँ पहुँचा, लूजन उसके पास भाग गई। बोली ये मुझे तंग कर रहा था। मिस्टर गो ने पूछा क्या इसने तुम्हें छुआ? लूजन बोली नहीं, मैंने इसे खुद मारा। लड़का बोला बॉस मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की खुद मेरी गोद में आ गई थी, इसका मुझ में इंटरेस्ट था। लूजन बोली झूठ बोल रहा है। लड़का बोला इसने कहा कि मेरी मूवीज पसंद है, ये मेरी फैन है, बोली कि मेरे चेस्ट पर साइन कर दूं। लूजन बोली बकवास मत करो। मिस्टर गो ने उसका कॉलर पकड़ लिया था। लूजन बोली मुझ पर भरोसा करो। मिस्टर गो ने लूजन को पकड़कर बाहर ले जाकर दीवार से सटा दिया। बोला यहाँ मेरी राह देखो। वो रोकने लगी तो उसका गला पकड़ लिया। मैंने कहा ना यहाँ रुको, अगर अंदर से आवाजें आए तो कान बंद कर लेना। फिर वो अंदर गया और गेट लॉक कर लिया। लूजन के साथ साथ चैनू भी बाहर खड़ी थी जो अंदर की मारपीट की आवाजें सुनकर डर रही थी। थोड़ी देर बाद मिस्टर गो बाहर आया। उसका चेहरा खून से सना था। वो गुस्से में लूजन का हाथ पकड़कर उसे ले गया और अपने ऑफिस में ले आया। वो बोली अच्छा हुआ तुम वहाँ पहुँच गए थे। मिस्टर गो कहता है कि उसमें कैमरे भी लगे हैं तो वो उसे घूरने लगती है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वो गुस्से में बोलता है चलो सीसीटीवी चला दो। फिर उसे जोर से पकड़ लेता है। क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि पकड़ी जाओगी? लेकिन वो उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है और सीधे फुटेज चला देती है। उसमें साफ दिख रहा था कि वो उसे छूने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर गो को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वो उसे गले लगा लेता है पर वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था तो मेरे लिए लड़ाई क्यों लड़ी? वो कहता है। भरोसे का खेलने से क्या लेना देना? वो जवाब देती है। अंदर ही सोचती है मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? क्या मैं भूल जाती हूँ? बस ग्रैंडमा का मिशन पूरा कर लूँ फिर यहाँ से निकल जाऊंगी। वो उससे पकड़कर कहता है इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं करता मैं, तो मुझे कभी धोखा मत देना वरना जानती हो ना तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। अगले सीन में लूजन टीवी ड्रामा का प्रीमियर हो रहा था। वहाँ ढेर सारे रिपोर्टर इकट्ठे थे। स्टेज पर फीमेल एक्ट्रेस चैनू को बुलाने लगे लेकिन न्यूज में सब देख रहे थे कि चैनू को मिस्टर गो ने तंग किया है। मतलब मिस्टर गो तो प्लेबॉय है, अब उनके ड्रामा की रेटिंग्स तो गिर ही जाएंगी। लूजन को वो न्यूज पोस्ट दिखाती है, अब क्या होगा? लूजन कहती है ये सारी फोटोज नकली हैं। वो पूछते हैं सबूत क्या है तुम्हारे पास? वो बोलती है थोड़ी देर रुको मैं सबूत लेकर आती हूँ। इधर बोर्ड मीटिंग में लू कहता है मैंने पहले ही कहा था मिस्टर गो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सही से नहीं चला सकता। बाकी बोर्ड मेंबर्स बोलते हैं उसकी वजह से कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। बेहतर होगा कंपनी को मिसेज को वापस सौंप दे, तभी हम अपनी जिंदगी एंजॉय कर पाएंगे। फिर लू चैनू से बदतमीजी करने लगता है। वो बहुत डर रही थी लेकिन वो उसे जबरदस्ती शराब पिला देता है। लू कहता है रिपोर्टर्स के सामने ऐसा नाटक करना जैसे मिस्टर गो ने तुम्हें बुरी तरह तंग किया हो। हाथ पैरों पर खरोंचे बना लो ताकि सबको लगे मिस्टर गो कितना क्रूर है। तभी लूजन वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है आप सब क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? लू बोलता है बस वाइन पी रहे थे और मिस्टर गो के बारे में थोड़ी गॉसिप सुनी। क्या तुम बता सकती हो ये सब क्या हो रहा है? लूजन कहती है पहले मुझे चैनू से बात करनी है। लेकिन वो लोग मना करने लगे। तभी मिस्टीरियस गैंग वाले आ जाते हैं और सबको पीटने लगते हैं। ये गैंग मिस्टर गो का ही था। लू चिल्लाता है ये क्या कर रहे हो? क्या तुम गैंगस्टर हो? मिस्टर गो कहता है जल्दी पता चल जाएगा। फिर डंडा उठाकर उसे जमकर पीटता है। लूजन कहती है रुको प्रीमियर पर भी जाना है।
वो डंडा फेंक देता है, लेकिन मार खाने से चैनू बहुत डर जाती है। मिस्टर गो कहता है इसे उठाकर बाहर ले आओ। बाहर सारे रिपोर्टर इंतजार कर रहे हैं। चैनू स्टेज पर आती है तो रिपोर्टर पूछते हैं क्या तुम्हारी और मिस्टर गो की बेड फोटोज असली है? मिस्टर गो ने तुम्हें तंग किया? तुम दोनों का रिलेशन क्या है? कुछ छुपा रही हो? वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी मिस्टर गो लूजन के साथ आता है। लूजन कहती है सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन पहले ड्रामा की फीमेल लीड से मिल लो, तभी जाओ। स्टेज पर आती है। सब हैरान। फीमेल लीड तो चैनू थी ना। चैनू लूजन से कहती है तुम मेरी पोजीशन कैसे छीन सकती हो? मेरी पोजीशन मत छीनो। लूजन बोलती है हमने कुछ छीना नहीं, ना बदला, क्योंकि तुम कभी फीमेल लीड थी ही नहीं। साइनिंग से पहले पेपर्स पढ़े थे। फिर बताती है कि मेन ड्रामा की शूटिंग में चैनू का कोई लेना देना नहीं, उसके लिए हम छोटा सा अलग ड्रामा शूट करवा रहे थे, और वो फोटोज वो फेक हैं। सबको रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसमें लू चैनू से कह रहा था अगर तुम मिस्टर गो को लुभा लोगी तो मैं तुम्हें इन्वेस्ट जरूर करूंगा। चैनू कहती है लेकिन वो बहुत डरावना है, मुझे पास ही नहीं आने देता। लू बोलता है उसकी स्विमिंग की फोटोज क्यों होंगी, वो तो एआई से एडिट कर देंगे। रिपोर्टर कहते हैं इसमें तो मिस जिया की आवाज भी है, और वो मिस्टर गो की सौतेली माँ है ना। डैड को जब ये पता चलता है, गुस्से में मिस जिया के शेयर्स मिस्टर गो को ट्रांसफर कर देते हैं और धक्का मारकर चले जाते हैं। फिर लूजन ड्रामा के रिव्यूज चेक कर रही थी। व्यूअर्स कमेंट्स कर रहे थे कि ये तो कमाल का ड्रामा है। मिस्टर गो उसके पास आता है। वो कहती है आज बहुत खुश हूँ, ड्रामा की रेटिंग टॉप पर है और तुम्हारे डैड ने शेयर्स भी दे दिए, हमारी मेहनत रंग लाई। लेकिन फिर न्यूज में मिस्टर गो और उसकी फोटो दिखती है। कहती है तुमने जानबूझकर ये ऑनलाइन पोस्ट किया ना? वो पूछता है क्यों, अच्छा नहीं लगा? वो बोलती है बस तुम्हारी चिंता थी ताकि लोग तुम्हें और चैनू को गलत ना समझे, लेकिन इससे हमारी शादी का राज भी खुल गया। जब डिवोर्स लोगे तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है या सेकंड मैरिज पर असर पड़ेगा। वो पूछता है क्यों? वो कहती है तुम्हारी फ्यूचर वाइफ और फैमिली को शादी में इम्पोर्टेंट न लगूं। मिस्टर गो कहता है थैंक यू कि मेरे बारे में सोच रही हो। फिर अचानक उसका गला पकड़ लेता है। तुम बोल क्यों नहीं रही? वो कहती है तुमने सच में चैनू को हाथ नहीं लगाया था ना? वो जवाब देता है नहीं तो, लेकिन अभी मेरा सोने का मन है, बाकी बातें सोने के बाद करेंगे। फिर उसे किस करने लगता है। दोनों साथ रात बिताते हैं। अगले सीन में लूजन की बेबी डिलीवरी हो रही थी। उसे भयंकर दर्द हो रहा था। बाहर मिस्टर गो इंतजार कर रहा था, बहुत टेंशन में लग रहा था। अंदर से लूजन की चीखें सुनाई देती हैं तो वो डॉक्टर को गुस्से से पकड़ लेता है। मेरी बीवी को इतना दर्द क्यों? डॉक्टर बोलता है ये नॉर्मल पेन है सर। फिर डॉक्टर आकर बताती है ट्विंस हो गए, एक बेटा एक बेटी। लेकिन मिस्टर गो बच्चों की तरफ देखता भी नहीं, सीधा अंदर चला जाता है। ग्रैंडमा बच्चों को देखकर खुशी से झूम उठती है। मिस्टर गो लूजन का हाथ पकड़ता है। अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? वो पूछती है बच्चे कैसे हैं? वो कहता है तुम्हारी तरह ही खूबसूरत होंगे। डॉक्टर कहती है बाहर जाओ, हमें क्लीन करना है। वो बोलता है नहीं, मैं खुद कर दूंगा। फिर उससे किस करते हुए बेड पर लिटाता है और छूने लगता है। वो कहती है रुको। वो कहता है डिलीवरी को आधा महीना हो गया, अब हम क्यों ना करें? वो बोलती है कम से कम 1 महीना वेट कर लो। वो गुस्से से उठ खड़ा होता है। मैंने तो 1 साल वेट किया। वो कहती है असल में तुम्हें इतना कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं। वैसे हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम किसी और के साथ। वो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। खबरदार, दोबारा ऐसा बोला तो जिंदा ना छोड़ूं, और गुस्से में चला जाता है। लेकिन अचानक लूजन को पेट में तेज दर्द होता है। वो दौड़ कर आता है, डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेक करके बताते हैं युवा लेडी को एनीमिया था, फिर भी ट्विंस को जन्म दिया। बॉडी बहुत कमजोर हो गई। अभी फिजिकल रिलेशन मत करो, इन्फेक्शन हो सकता है। मिस्टर गो गुस्से से डॉक्टर का कॉलर पकड़ता है। आधा महीना हो गया, अब बता रहे हो, पहले क्यों नहीं कहा? डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता था कंडीशन इतनी खराब होगी, शायद मेरी स्किल्स कम है, कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ लो। वो बोलता है हाँ बिल्कुल ढूंढूंगा, जब ठीक नहीं कर सकते तो तुम्हारे हाथों की क्या जरूरत, तभी जाओ। आकर बताती है युवा लेडी बुला रही है। वो दौड़कर अंदर जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर पूछती है तुम्हें क्या लगता है स्नो कब होगी? वो उसके पास बैठकर कहता है पहले तुम अपना ख्याल रखो, स्नो होगी तो मैं तुम्हारे लिए स्नोमैन बनाऊंगा। फिर उसे गोद में उठा लेता है। देर रात हो गई, आराम करो। रात में जब वो सो रहा था वो उसे छूती है। सॉरी, झूठ बोला मैंने, जाओ। कहती है युवा मास्टर अब कम आते हो, क्लब जाते रहते हो, उन्हें क्यों नहीं बताती कि तुम बीमार नहीं हो? कहीं किसी लड़की ने सेड्यूस तो नहीं किया? लेकिन लूजन कुछ सोच रही थी। हम पास्ट में जाते हैं, डैड ने कहा था तुम तो कमाल की निकली, बेटे को इतना अच्छे से कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर उसे लू फैमिली का हेड बनना है तो तुम हुक्म नहीं चला सकती। वो बार बार तुम्हारी वजह से काम छोड़ता है। लूजन कहती है अगर आप उसे हेड बना दोगे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी, तब तो चांस मिलेगा। डैड कहते हैं बेबी डिलीवरी के बाद चली जाना, मैं डॉक्टर से कह दूंगा झूठ बोले कि तुम बीमार हो, ताकि मिस्टर गो को इंटरेस्ट ना रहे। लेकिन लूजन रोते हुए सामान पैक करके जाने लगी। सोचती है गुड बाय भी ना कह सकी। कार में बैठकर चली जाती है। रात के
अंधेरे में जब मिस्टर गो घर पहुंचा तो उसकी आंखें जेड ब्रेसलेट पर पड़ी जो टेबल पर चमक रहा था। उसके पास एक छोटा सा नोट भी था जिसमें लूजन ने लिखा था, हम दोनों एक ही वर्ल्ड से हैं, ये सही है। अब मैं अपने रास्ते पर वापस लौट रही हूँ, गुड बाय। मिस्टर गो का दिल धक से रह गया। वो तुरंत भागा लूजन को रोकने के लिए। उसके फोन की रिंग बज रही थी बार बार, लेकिन लूजन का ध्यान कहीं और। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैम फोन तो उठा लो ना। लूजन ने फोन उठाया। मिस्टर गो की आवाज गूंजी, कहाँ हो तुम? लूजन ने कहा, मैं जा रही हूँ, तुम फ्यूचर में बेबीज का अच्छे से ख्याल रखना और एक कमाल की डैडी बनना। मिस्टर गो ने सख्ती से दोहराया। मैं फिर पूछ रहा हूँ, कहाँ हो तुम? लूजन बोली, फ्यूचर में खुश रहना, अच्छी जिंदगी जीना। तभी टैक्सी के ब्रेक अचानक लग गए। मिस्टर गो अपनी कार लेकर ठीक वहीं पहुंच चुका था। उसने लूजन को टैक्सी से बाहर निकाला और अपनी कार में बिठा लिया। अंदर आते ही सीट बेल्ट लगा दी। फिर उसके चेहरे को पकड़कर बोला, बताओ ना, क्यों छोड़कर जा रही थी तुम? लूजन ने आंखें फेर ली और कहा, मैंने तुम्हारे फ्रेंड का मैसेज देख लिया। क्या तुम दूसरी लड़कियों को भी ऐसे टच करते हो? मैं तुम्हें पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर गो गुस्से में गाड़ी को फुल स्पीड दे दी। लूजन चिल्लाई, वो एग्रीमेंट जो हमने साइन किया था उसके मुताबिक जब तक मैं बेबीज को ब्रेस्ट फीडिंग करूंगी तब तक चलेगा, लेकिन अब इतनी जरूरत नहीं है तो क्यों ना डिवोर्स हो जाए। पीछे से एक कार आ गई। ड्राइवर चिल्लाया, मिस्टर, तुमने बीच सड़क पर कार रोक रखी है। मिस्टर गो ने झट से गन निकालकर दिखा दी। वो आदमी घबरा गया। सॉरी बॉस, मुझे पता नहीं था आप हो, और भाग खड़ा हुआ। लूजन बोली, साइड में पार्क करो ना। मिस्टर गो ने जानबूझकर गाड़ी ट्री से ठोक दी और बोला, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने कुछ नहीं सुना। डिवोर्स? तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें कोई बीमारी भी हो तब भी मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। आज तक किसी लड़की की तरफ देखा ही नहीं, ना देखूंगा। टच तो बहुत दूर की बात है। अगर फिर भी तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो मैं भी हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। मिस्टर गो गुस्से और इमोशन से गाड़ी चला रहा था। लूजन ने कहा, ठीक है, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। मिस्टर गो बोला, मुझे पता था तुम्हें मौत से भी डर नहीं लगता। अगर बीमारी की बात है तो 1 महीना क्या 1 साल क्या, मैं पूरी जिंदगी कंट्रोल कर सकता हूँ। लूजन ने पूछा, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मिस्टर गो ने कहा, बहुत ज्यादा, और उसे जोर से पकड़ लिया। किस करने लगा। फिर लूजन ने सब कुछ बता दिया। मैंने डैड के कहने पर बीमारी का नाटक किया था। मिस्टर गो ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा हस्बैंड इतना कमजोर नहीं है। बस तुम मेरा साथ दे दो, मैं सब संभाल लूंगा। और तुम्हें पता है मैं किसी से नहीं डरता। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। बस थोड़ा सा इंतजार करो, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।